हे गाइस व्हाट्सअप, दिस इज मनी ध्यानी हेयर और आज हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे इस OnePlus 7T की। और ये प्रोडक्ट हम लोग देखेंगे कि क्या इसको वर्थ इट है अभी भी 2020 में लेना, जबकि OnePlus 8 आ चुका है। क्या अभी भी OnePlus 7T बेटर है OnePlus 8 से, और ओवरऑल इस प्रोडक्ट का जो हम लोग रिव्यू देखेंगे। तो चलिए हम लोग अपने बेस्ट पार्ट पे चलते हैं और इस प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अब आ चुके हैं अपने अनबॉक्सिंग सेक्शन में, और ये है OnePlus 7T का आपका बॉक्स। अब हम लोग इसको फटाफट अनबॉक्स करेंगे। OnePlus की तरफ से कुछ स्टिकर्स, ये सब आपका छोटा मोटा क्विक गाइड एंड हेल्पलाइन नंबर्स। उसके बाद ये आपकी मेन चीज़, आपका फ़ोन नेवर सेटल। इसको आखिरी के लिए रखते हैं। और अब हम लोग उसके अंदर देखते हैं क्या है। एक ये OnePlus का बैक कवर। ओके, क्वालिटी तो ऑब्वियसली बात है, OnePlus एकदम परफेक्ट। OnePlus की चार्जिंग कॉर्ड, चार्जिंग अडेप्टर, ठीक है, ये पिन सिम कार्ड डालने के लिए। ये चीज़ें हो गई साइड। तो अब हम लोग आ गए अपने मेन पार्ट में। तो ये फ़ोन स्लाइड थ्रू करेंगे एंड इसको स्विच ऑन करते हैं। स्विच ऑन से करने से पहले इसकी ब्यूटी निहाल ली जाए। ये है ग्लेशियर ब्लू कलर। अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे OnePlus की ऑक्सीजन UI की, तो वो सबसे बेस्ट है। आपको मतलब जो इसका जो एंड्रॉयड UI है वो आपका बिल्कुल क्लोज टू आपका पिक्सल का जो UI होता है, स्टॉक एंड्रॉयड UI उसी की तरह है। पर ऑक्सीजन थोड़ा और बेस्ट है क्योंकि उसमें और थोड़े हमें फंक्शनैलिटीज़ मिल जाते हैं, जैसे जेस्चर्स हो गए, और आपकी मल्टी प्रोसेसिंग बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ पे अब हम लोग फीड कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं फ़ोन को। इतनी बढ़िया स्क्रीन, इतना फास्ट हो। अभी मैं ऐप्स इंस्टॉल करूँगा मैं, और उसके अभी हम लोग फर्दर टेस्ट करेंगे, इसका ऐप टेस्ट करेंगे। और PUBG, ऑफ कोर्स PUBG भी एक तरीके से अब आजकल टेस्ट हो गया। तो अब हम लोग फटाफट इसमें इंस्टॉल करेंगे, उसका फिर हम लोग देखते हैं। ये हमारा फर्स्ट लुक है। सबसे पहले अगर हम कोई भी फ़ोन देखते हैं तो हम लोग उसके कैमरे की बात करते हैं। तो यहाँ पे OnePlus हमें ट्रिपल लेंस देता है, जिसमें से हमारा मेन प्राइमरी लेंस है 48 मेगापिक्सल का, जो है सोनी का IMX 586। उसके बाद है 16 मेगापिक्सल का वाइड लेंस, और लास्ट में हमारा है टेलीफोटिक लेंस 12 मेगापिक्सल का। जो 12 मेगापिक्सल का जो टेलीफोटिक लेंस है वो पोर्ट्रेट लेंस भी है, और सारे पोर्ट्रेट फ़ोटो हम उसी से लेते हैं। तो अगर हम लोग बात करते हैं, अगर हम तीनों कंपैरिजन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर हम लोग लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं तो 12 मेगापिक्सल का आप देख रहे हैं टेलीफोटिक लेंस है हमारा पहले, और इसका आप देख रहे हैं जो एफ स्टॉप है वो 2.2 है, और इसका जो फोकल लेंथ है वो 51 mm का है। तो आप देख सकते हैं कि एफ स्टॉप ज़्यादा है तो इसमें ज़्यादा ब्राइटनेस नहीं है, क्योंकि लाइट को ही स्टॉप करता है, एफ स्टॉप का मतलब यही होता है। तो पर ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो पिक्चर का जो डिटेल है वो मेंटेन है, और आप देख सकते हैं इसका कितना जूम है एज़ कम्पेयर टू जो बाकी दो फोटोज़ हैं। अगर हम लोग अपने मेन 48 मेगापिक्सल के प्राइम लेंस में आते हैं, जिसका एफ स्टॉप है 1.6, तो हम देख सकते हैं कि कितने अच्छी तरीके से इसमें ब्राइटनेस है, क्योंकि इसमें एफ स्टॉप इसका काम है तो ज़्यादा लाइट अंदर आ सकती है। तो अगर लो लाइट की बात की जाए तो लो लाइट में हमारा मेन प्राइमरी लेंस बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। इसका मैं आगे आपको लो लाइट या नाइट फोटो भी दिखाऊंगा। उसके हम लोग लास्ट में अगर देखते हैं, जो हमारा अल्ट्रा वाइड लेंस है 16 मेगापिक्सल का, इसका भी एफ स्टॉप 2.2 है, और ओवरऑल देख सकते हैं कि इसमें अच्छे से मेंटेन्ड हो रखा है, क्योंकि इसमें वाइड एरिया लेंसेज का 177 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू है। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा डिटेल और कितना अच्छा कलर आ रखा है पूरी ओवरऑल पिक्चर का, और कितना ज़्यादा एरिया हम लोग उसको कवर कर पा रहे हैं। अगर लो लाइट परफॉर्मेंस की बात की जाए इस कैमरे की, तो वो बहुत ही अच्छी है। आप ये जो सामने शॉट देख रहे हैं ये 48 मेगापिक्सल वाले लेंस से लिया गया है, और इसका लेंस का जो एफ स्टॉप है, मैंने पीछे बात की थी, वो 1.6 है। तो इससे ये होता है ज़्यादा से ज़्यादा लाइट अंदर आ पाती है कैमरे की, और अच्छी डिटेल फोटो हमारे सामने निकल के आती है। तो आप ये देख सकते हैं कितनी अच्छी डिटेल फोटो है ये हम लोग की नाइट की। तो यहाँ पे जो टेलीफोटिक लेंस है, जो मेन हमारा पोर्ट्रेट लेंस भी है, वो 51 mm का है इसका फोकल लेंथ, और हम लोग DSLR में भी 50 mm का प्राइम लेंस यूज़ करते हैं अपनी पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के लिए या स्ट्रीट फोटोग्राफी के लिए। तो उसमें पोर्ट्रेट फोटोज़ बहुत ही अच्छी आती हैं। बाकी अगर हम उसकी फ्रंट कैमरे की बात करें तो 16 मेगापिक्सल का है इसका फ्रंट कैमरा, जिसमें आपको एफ स्टॉप 2.0 मिलता है। इमेज स्टेबलाइजेशन में EIS इमेज स्टेबलाइजेशन है,
और अगर हम लोग ओवरऑल देखें कि इसमें जो वीडियो रिकॉर्डिंग जो होती है फ्रंट कैमरे से वो है 1080 में होती है 30 FPS में, और वो बहुत ही सही भी है क्योंकि हम लोग फ्रंट कैमरे का इस्तेमाल करते हैं वीडियो कॉलिंग में या स्नैपचैट में, अगर आप लोग फोटोज़ वोटोज़ इंस्टाग्राम में सेंड करते हैं, अगर ज़्यादा अगर रिकॉर्ड होगी हाई डेफिनेशन में तो सेंड करने में भी प्रॉब्लम होगा, लैग करेगा, तो उस हिसाब से बहुत ही अच्छा है इसका फ्रंट कैमरा। बाकी आपके पास ये एक सैम्पल शॉट मैंने दे ही रखा है आपको फ्रंट कैमरे का, और इसमें आप देख रहे हो ओवरऑल लाइट कितनी अच्छी आई है, कहीं से भी इमेज ख़राब नहीं हुई है, डिटेल्ड है, तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है इसके फ्रंट कैमरे का। तो यहाँ पे अगर आप देखा जाए एक बहुत ही मेन चीज़ मिल जाती है जो हमें डिफ्रेंशिएट करती है जो OnePlus 8 से, वो है कि OnePlus 8 में आपको ये 12 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट लेंस नहीं मिलता है, या टेलीफोटिक लेंस जिसे कहेंगे, वहाँ पे हमें 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस मिलता है। बट मैं आपको ये कुछ फ़ोटोज़ दिखाना चाहूँगा जो हम लोग OnePlus 7T से भी हम लोग माइक्रो लेंस के जैसा वर्क कर सकते हैं। ये देखिए मैंने वॉच की एक फ़ोटो ली है, इसमें कितने अच्छी डिटेल्स है, आपको सारी फ़ोटोज़ और सारे डिटेल दिख रहे हैं इस वॉच के। ये आपको OnePlus 7T में आप कर सकते हो ड्यू टू सॉफ्टवेयर, पर आप OnePlus 8 में ये चीज़ कर सकते हो, बट फिर वहाँ पे आपको टेलीफोटिक लेंस नहीं मिलता। यहाँ पे आपको टेलीफोटिक लेंस में होने के बावजूद भी आपको माइक्रो लेंस के भी यूजेस मिल जाते हैं, पर वहाँ पे आपको सिर्फ माइक्रो लेंस के यूजेस ही मिलेंगे। पर ऐसा नहीं है, वहाँ पे आप पोर्ट्रेट फिर भी अच्छी आएगी, बट अगर हम लोग के पास एक स्पेशली कैमरा है, एक लेंस है जो पोर्ट्रेट के लिए डेडिकेटेड है, तो ऑब्वियसली बात है उससे ज़्यादा अच्छी आएगी। तो यहाँ पे बढ़िया पोर्ट्रेट फोटो लेने के लिए विनर है OnePlus 7T एज कम्पेयर टू OnePlus 8। और वैसे भी अभी OnePlus 8 में एक कैमरे में प्रॉब्लम आई थी, उसके वन ऑफ द ट्रिपल कैमरे में प्रॉब्लम आई थी ड्यू टू सम कलर फिल्टरिंग, जो कि अभी अपडेट में OnePlus ने ठीक कर दी है, बट स्टिल बस आपको ये बात ध्यान रखनी है माइक्रो फोटोग्राफी करते समय कि आपका जो फ़ोन है उसका डिस्टेंस आपके ऑब्जेक्ट से 2.5 सेंटीमीटर तक का होना चाहिए एटलीस्ट, तभी फ़ोटो आएगी, नहीं तो वो फोकस नहीं हो पाती है जो इमेज होती है। तो अगर इसमें देखा जाए, इसमें बैटरी है 3800 mAh की OnePlus 7T में, पर अगर OnePlus 8 की हम बात करें तो वहाँ पे है 4300 mAh की बैटरी, तो 500 mAh का फ़र्क है। तो अगर देखा जाए ओवरऑल तो 3800 mAh इतना भी बुरा नहीं है और अच्छा बैटरी बैकअप देता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे अगर स्टोरेज की बात की जाए तो ये मॉडल जो है ये 128 GB का, तो ये 128 GB आपको यहाँ पर स्टोरेज के लिए मिल जाती है। अगर यहाँ पे रैम देखें हम लोग तो 8 GB रैम है इसमें, और 6 GB वाला मॉडल है वो भी अच्छा है, क्योंकि 6 और 8 GB रैम बहुत ज़्यादा है अभी फ़ोनों के लिए। और अगर PUBG और कुछ भी हैवी गेम्स खेलना चाहते हैं, कॉल ऑफ ड्यूटी, तो उसके लिए मोर देन इनफ है अभी फिलहाल। ये रैम के मामले में अगर देखा जाए तो ये भी आउट ऑफ डेट नहीं होने वाले हैं। बाकी अगर इसका हम लोग स्नैपड्रैगन की बात करें तो उसमें 855 प्लस स्नैपड्रैगन है। अगर हम बात करें OnePlus 8 की तो उसमें है स्नैपड्रैगन 865। तो अगर इसमें भी OS की बात की जाए तो उसमें Oxygen OS 10.3.2 है, एंड्रॉयड वर्जन 10 है। एक और अगर यहाँ पे फ़र्क देखा जाए तो OnePlus 7T 4G तक आपको सपोर्ट करता है, बट अगर OnePlus 8 आप लेंगे तो 5G भी वो सपोर्ट करेगा। पर अभी इंडिया में अभी 5G आता इतना पास नहीं दिख रहा है, तो आप स्टिल अभी 4G के लिए जा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए हमें मिलता है 90 हर्ट्ज़ का फ्लूइड एमुलेट डिस्प्ले जो है 6.55 इंचेस का। तो एक बार हम लोग फटाफट इसका स्पीड और प्रोसेसर टेस्ट भी कर लेते हैं। मैं यहाँ पे कोई 10 ऐप रखे हुए मैंने, और वो 10 ऐप को एक बार खोल के देखूंगा कि इसकी स्पीड एंड तक कैसे रहती है फटाफट, और कैसे ये रिज्यूम करता है उस ऐप को। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखा जाए तो यहाँ पे हमने मेन हैवी ऐप में PUBG, कॉल ऑफ ड्यूटी और फोर्टनाइट भी खोला हुआ है। यूट्यूब भी मैंने खोला हुआ है, साथ में मैंने कुछ जूम ऐप और वीडियो कॉलिंग ऐप भी खोले हुए हैं। तो मैंने अभी 10 ऐप खोल दिए और देखते हैं ये कैसे टैकल करता है जब 10 हैवी ऐप खुले रहते हैं। तो मेनली पहले मैं देखूंगा ट्रांजिशन विद इन द स्क्रीन, विद इन द ऐप्स ठीक चल रहा है, अभी इतना कोई लैग नहीं हो रहा है इतने सारे ऐप्स खुले होने के वजह से। तो अभी मैं पहले यूट्यूब खोल के देखता हूँ, बीच में मैंने एक वीडियो खोली हुई है तो वहीं पे वीडियो भी मेंटेन्ड है। उसके बाद अगर मैं वापस PUBG पे जाता हूँ तो ऐसा नहीं कि कुछ फ़ोनों में हम लोग वापस ऐसे छोड़ के जब PUBG पे जाते हैं तो कई बार वो PUBG रिस्टार्ट हो जाता है, बट ऐसा कोई इशू नहीं है। मैंने कॉल ऑफ ड्यूटी और फोर्टनाइट भी खोला हुआ है, पहले मैं आपको कॉल ऑफ ड्यूटी खोल के दिखाता हूँ। कॉल ऑफ ड्यूटी भी हम लोग का बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पे ही है, मैंने यहीं पे खोल के बस रख दिया था, तो अब वो रीस्टार्ट हो रहा है ऑब्वियसली, और फटाफट भी हो गया है। और अगर मैं देखा जाए तो फोर्टनाइट भी मैंने सिर्फ स्टार्टिंग से खोल के रख दिया था। तो सारे ऐप अगर हम लोग ओवरऑल देखा जाए तो कोई ऐसा ऐप रीस्टार्ट नहीं हो रहा है, जहाँ पे मैंने ऐप खोला था वहीं पे है। अगर PUBG की बात की जाए तो PUBG बिल्कुल बढ़िया चलता है इस फ़ोन में। ओवरऑल मैं इसको बिल्कुल मैक्सिमम सेटिंग में खेल रहा हूँ ग्राफिक्स के, और मैंने नोटिस किया है कि 50 FPS से नीचे इसका फ्रेम रेट नहीं जाता है। और अगर हम लोग बात करें कि इसमें लैग बिल्कुल भी नहीं होता है, अगर आप थोड़ा बहुत जो लैग देख पा रहे हैं स्क्रीन पर वो जस्ट इसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो ऐप है इसमें इनबिल्ट आता है, वो उसका इशू हो सकता है, बट ये विद इन गेम हमें कोई इशू नहीं आता है लैग होने का। और अगर हम लोग देखें कि बहुत अच्छी बात है कि इसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग का इनबिल्ट ऐप है, और अगर जो स्ट्रीम
स्ट्रीम करता है, यूट्यूब वीडियोस अपलोड करता है गेमिंग के ऊपर, तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया है। आपको कोई थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा, आपका वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग प्लस साउंड दोनों रिकॉर्ड होता है उस ऐप में। अगर हम लोग बात की जाए इसका टेम्परेचर की, तो एक बार मैंने पबजी खेला था चार्जर्स के साथ, तो ये 43 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर गया था फ़ोन का। और अगर जो उसका नया अपडेट की बात की जाए तो ये 41 तक अब मैक्स आउट कर जाता है, उससे ज़्यादा इसका टेम्परेचर नहीं इंक्रीज़ होता है। बट जिस हिसाब से इसकी बैटरी है और हैवी गेम है, तो इतना जाना तो नॉर्मल बनता है, कोई इशू नहीं आता उसकी वजह से। और मैंने इसमें बहुत गेम अब तक खेल चुका हूँ, तो कोई भी लैग वैग का ऐसा इशू रहता नहीं है, और बहुत ही अच्छा फ्रेम रेट के साथ बहुत ही अच्छा डिटेल्ड और अलग ही मज़ा आता है गेमिंग करने का। तो पबजी के मामले में तो ये फ़ोन बहुत ही बेस्ट है। तो हमने मेन यही देखा कि OnePlus 7T में टेलीफोटिक लेंस है जो 3x जूम के साथ मिलता है हमें। जो हमारा मेन पोर्ट्रेट लेंस है वो हमें OnePlus 8 में नहीं मिलता है, उसमें हमें टेलीफोटिक लेंस की जगह या पोर्ट्रेट लेंस की जगह हम कह सकते हैं कि माइक्रो लेंस मिलता है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि उसमें फ़ोटो अच्छी ना आए, बट एज़ कम्पेयर टू इससे मे बी नहीं आएगी। उसके बाद जो हमने सेकंड डिफरेंस ये देखा कि इसमें बैटरी बैकअप थोड़ा कम है OnePlus 8 से। इसमें 4300 mAh की बैटरी है, इसमें 3800 mAh की बैटरी। बट हमने देखा बैटरी में ओवरऑल इतना डिफरेंस नहीं है। हमने मेन डिफरेंस ये भी देखा कि OnePlus 8 में हमारा 5G है, बट हमारा OnePlus 7T में 4G तक ही है। बाकी ऑब्वियसली OnePlus 7T में हमारा सिर्फ 855 प्लस स्नैपड्रैगन है, बट उसमें हमारा OnePlus 8 में 865 स्नैपड्रैगन। तो प्रोसेसर का तो हमारा कम ज़्यादा होगा ही क्योंकि वो नया वर्जन है। बाकी हमारा जो मेन डिफरेंस है वो है हमारा प्राइस पॉइंट का। जो OnePlus 8 है वो है 42,999 का, जबकि हमारा जो OnePlus 7T है वो है हमारा 34,999 का। और अगर हम लोग ये भी देखा जाए कि OnePlus 7T में अमेजोन अभी 1000 रुपीज़ ऑफ दे रही है अगर आपके पास SBI का क्रेडिट कार्ड है, जबकि हमारा जो अगर हम लोग OnePlus 8 की बात करें तो उसमें 2000 रुपीज़ ऑफ है SBI के क्रेडिट कार्ड पे। बाकी थोड़ा बहुत जो डिज़ाइन का फ़र्क है क्योंकि उसमें जो कैमरा है, फ्रंट कैमरा है OnePlus 8 में वो विद इन द स्क्रीन है, और इसमें भी अभी भी टीयर ड्रॉप वाला जो नॉच है वो अभी भी मेंटेन्ड है। तो यहाँ की वीडियो हम लोग आज यहीं पे खत्म करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और आगे लाइक एंड शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।